हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। इस रीडिंग में हम ये देखें कि कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या सोच रहे थे। जैसा आपको पता है कि कल जो था पूर्णिमा की रात थी। कल कल फुल मून था। तो उसमें हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि कल की रात की वजह से क्या उनकी एनर्जी में चेंजेस आए हैं, क्या उनकी थिंकिंग में चेंजेस आए हैं, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके इमोशंस में क्या बदलाव आए हैं, वो हम देखेंगे। क्योंकि आपको पता है कि न्यू मून हो, फुल मून हो, अमावस्या या पूर्णिमा की जो रात होती है उसमें बहुत सारे एनर्जी चेंजेस होते हैं हमारे अंदर। हमारा थॉट प्रोसेस जो होता है वो चेंज होता है, इमोशंस चेंज होता है, बहुत ही हाई लेवल के इमोशंस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। तो हम देखेंगे कि कल की रात का उन पे क्या फ़र्क रहा पड़ा है, या किस एनर्जी मतलब वो जब थे तो वही हम देखेंगे कल वो किस एनर्जी में थे, क्या सोच रहे थे आपके बारे में। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी दे ही देती हूँ। मैं अभी भी बता देती हूँ। अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, कोई भी रिचुअल करवाना है, तो उसके लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आप सब कुछ चेक कीजिए। मेरे से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, मेरी सर्विस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पे ऑफर चल रहा है 20 मई से लेकर के 30 मई। उसमें आप बुकिंग करवा सकते हो। बुकिंग करवाने पे इस बार आप जो बुकिंग करवाओगे ना इन डेज़ में, तो ऑफर में आपको 499 पे पर्सनल रीडिंग मिलेगी। 50% का पूरी तरह से डिस्काउंट है। तो जाइए, लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड स्लॉट्स है, आप जाके अपना स्लॉट बुक करवा लीजिए। और अगर किसी और को भी रीडिंग की ज़रूरत है, पर्सनल रीडिंग की, तो आप इस ऑफ़र के बारे में उनको भी बता सकते हो। मेरा नंबर उनको भी आप शेयर कर सकते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, किसी भी टाइम आप देख सकते हो। टाइम का कोई इशू नहीं है। जिस भी दिन आप देखोगे उससे लास्ट नाइट के लिए रीडिंग, ये वाली रीडिंग एप्लीकेबल होगी। एंड कलेक्टिव है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल या कोई भी हो आप देख सकते हो। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कैंडल पे आप फोकस कीजिए, अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने मन में दोहराइए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो फीलिंग है, आपको पता चले, एक्यूरेट आपको पता चले, आपको कोई गाइडेंस मिले। होप आपने उनका नाम अपने मन में 3 बार ले लिया होगा। अब हम देखते हैं कल रात वो किस एनर्जी में थे। मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो एनर्जी फील हो रही है वो ये है कि आप दोनों का ना पास्ट लाइफ कुछ कनेक्शन है। और कोई कर्मा है आप दोनों का जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से अटैच हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतना प्यार होने के बावजूद भी आप दोनों मिलते हो फिर अलग हो जाते हो, मिलते हो फिर अलग हो जाते हो, सब कुछ ठीक है, इतना प्यार है, इतनी रिस्पेक्ट है मन में एक दूसरे के लिए, फिर भी क्यों बार बार सेपरेशन हो जाता है, तो उसका यही है कि आप लोगों को कुछ कार्मिक लेसन सीखने हैं। कुछ है कार्मिक आपका जो आपको सीखना है। इस वजह से जो डिवाइन है आप दोनों को मिलाते हैं फिर अलग करते हैं, मिलाते हैं फिर अलग करते हैं। तो कुछ पास्ट लाइफ जो आपका कर्मा है, कुछ उसको बैलेंस करना है। कुछ कार्मिक लेसन है, जब तक आप दोनों सीख नहीं लोगे वो कार्मिक लेसन, तब तक ये सेपरेशन आपके लाइफ में आता रहेगा। वो भी कल रात इसी बारे में सोच रहे थे, डीप थिंकिंग कर रहे थे कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि सब कुछ हमारे बीच ठीक है, इतना प्यार है एक दूसरे के मन में हमारे लिए, फिर भी बार बार सेपरेशन क्यों हो जाता है, फिर भी छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट क्यों हो जाते हैं। वो भी इस चीज़ को लेकर के बहुत ही परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा इस बारे में सोच रहे थे वो भी। उनके मन में एक अलग तरह का फ़ियर है आपको खो देने का। तो वो उससे ओवरकम होने की सोच रहे थे। वो उस फ़ियर से फाइटिंग की सोच रहे थे कि मैं कब तक इस डर से जीऊँगा कि क्या प्रॉब्लम है, या हम कभी एक हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे, हमारे बीच क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कत है। तो जो भी उनके मन में डर है, वो उस डर से ओवरकम होने की कोशिश कर रहे थे। उनको ये चीज़ समझ आ रही है कि कुछ तो है आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों का रिलेशनशिप इतना अच्छा होते हुए बार-बार प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या रीज़न है, वो इस चीज़ को भी समझने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी हद तक उन्हें कुछ क्लैरिटी मिली भी है। उन्हें ऐसा समझ में आ रहा है, वो भी ऐसा मन में कल सोचे थे कहीं हम दोनों कार्मिक तो नहीं हैं, कहीं कुछ कर्मा बैगेज तो नहीं है हमारे बीच, जिस वज़ह से इतनी सारी प्रॉब्लम होती रहती है, रिश्ता अच्छा होने के बावजूद भी, प्यार होने के बावजूद भी।
वो कल रात इसी बारे में सोच रहे थे कि चलो जो भी जैसा भी है रिश्ता, पर मुझे रिश्ता निभाना है, मुझे अब इस रिश्ते में कमिटमेंट देना है। अगर आपके पार्टनर अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया है तो कल रात वो कमिटमेंट के बारे में सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि उनको अब लॉयल रहना है। अगर आपके पार्टनर कभी कभी डिसलॉयल्टी कर देते थे आपके साथ, तो अब वो सोच रहे थे, कल रात यही सोच रहे थे कि मुझे इस रिश्ते में लॉयल रहना है, मुझे इस रिश्ते में अपना 100% देना है, मुझे कमिटेड होकर रहना है रिश्ते में। वो इस बारे में ही बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, डीप थिंकिंग कर रहे थे इस बारे में। वो मिस कर रहे थे आपको बहुत ज़्यादा कल रात को। कल वैसे भी फुल मून की नाइट थी, और वो दुआ कर रहे थे कि जो भी डिवाइन से प्रेयर करते कि जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के रिश्ते में, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वो इस चीज़ की दुआ मांग रहे थे, डिवाइन से प्रेयर कर रहे थे वो। एक सेकेंड गाइस, सॉरी, एक वो कॉल आ गई थी। तो कल रात की फीलिंग हम देख रहे थे, तो वो यही सोच रहे थे इस बारे में, भगवान से लिटरली प्रे कर रहे थे कि जो भी परेशानी है भगवान प्लीज़ उस परेशानी को आप ठीक कर दो। क्यों इतनी परेशानी आ रही है हम दोनों के रिश्ते के बीच में। वो बार बार भगवान से यही मिन्नतें मांग रहे थे। बहुत ही प्योर फीलिंग्स थी कल रात उनकी, बहुत ही हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे वो। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो पैटर्न रिपीट हो रहा है ना बार बार, वो उस पैटर्न से बहुत दुखी थे। बहुत ही लेफ्ट आउट सा फील कर रहे थे, बहुत ही अलोन फील कर रहे थे। वो पुरानी बातों को याद कर रहे थे। वो बार बार ये चीज़ पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो रिश्ता अच्छा होने के बावजूद भी हम एक नहीं हो पाते। क्यों बार बार परेशानियाँ आती हैं। हम दोनों साथ रहना चाहते हैं, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे करती है, या मैं भी करती हूँ, वो भी मुझसे करता है, तो भी इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। वो डिवाइन से बार बार इस सवाल का जवाब मांग रहे थे, खुद भी इस सवाल का जवाब फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, और भगवान से, डिवाइन से लिटरली प्रेयर कर रहे थे कि सब ठीक हो जाए आपके और उनके रिश्ते के बीच में। पर उनका माइंडसेट अच्छा इतना नहीं था, वो इतना कुछ सोचने के बावजूद भी किसी क्लियर डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो कोई क्लियर डिसीजन ले भी नहीं पा रहे हैं। इसीलिए तो आपको मैं कहती हूँ कि आपको क्रिस्टल वेयर करना चाहिए। आप क्रिस्टल पहनो, जिससे जो उनकी ओवर थिंकिंग है या उनका जो माइंड एक क्लियर डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा, तो वो माइंडसेट चेंज होगा। जो प्रॉब्लम आ रही है आप दोनों के रिश्ते में, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्रिस्टल वेयर करो, रिचुअल करवा सकते हो। जो मैंने रिचुअल की रेमेडी बता रखी है वो आप कर सकते हो। आपको भी कुछ उनकी तरफ से कुछ ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही होगी कल रात को, मे बी, जहाँ मुझे दिख रहा है। आपको भी कुछ समझ आ रहा है उनके बारे में, उनके इमोशंस के बारे में। टेलीपैथी मतलब मुझे या तो कुछ लोगों के बीच हुई है रात को, या फिर आज रात को होने वाली है, या तो कल रात को हुई है टेलीपैथी, या आज रात को आप दोनों के बीच एक टेलीपैथी होगी, एक कम्युनिकेशन होगा, जिससे आपको रियलाइज़ होगा कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो हमेशा से इस रिश्ते से भागते हुए आए हैं, और वो यही सोच रहे हैं कि क्यों मैं इतना प्यार होने के बावजूद भी रिश्ते से भाग रहा था। मतलब ओवरऑल उनकी यही एनर्जी थी ना, कल रात को यही सोच रहे थे कि क्यों, वाई सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी सब कुछ बिल्कुल ठीक क्यों नहीं होता, क्यों बार बार रिश्ते में प्रॉब्लम आती है। वो कल रात इसी बारे में बिल्कुल डीप थिंकिंग कर रहे थे, कमिटमेंट में के बारे में सोच रहे थे, लॉयल्टी के बारे में सोच रहे थे, कैसे रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, कैसे रिश्ते में सब कुछ ठीक किया जाए ताकि कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो इस बारे में सोच रहे थे। बहुत ही डीप थिंकिंग थी, मैनिफेस्ट कर रहे थे आपको। अगर किसी किसी की बात नहीं हो रही है, तो ये सोच रहे थे कि अगर मैं बात करूँ तो आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे, वो इस बारे में भी सोच रहे थे। कार्मिक लेसन तो यहाँ पर है, कार्मिक अटैचमेंट है आप दोनों की, जिसकी वजह से परेशानियाँ आ रही हैं। को इंडिपेंडेंसी जो होती है ना इमोशंस की, वो बहुत गलत चीज़ है। तो हो सकता है कि डिवाइन बार बार आपको इसलिए भी अलग कर रहा हो ताकि आप जीना सीख जाओ। हम सबका अपना अपना एक अलग सोल पर्पज़ है,
हम अलग सोल पर्पस से इस दुनिया में आए हैं। हमारा सिर्फ यही काम नहीं है कि हमें सिर्फ रिलेशनशिप में जाना है, प्यार करना है, शादी करनी है, ये तो सब पार्ट ऑफ लाइफ है। इसके अलावा भी हमारा अपना कुछ काम हो सकता है, कुछ कर्म हो सकता है जिसकी वजह से डिवाइन ने हमें भेजा है। और ना को इंडिपेंडेंसी बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है कि हम हंसे किसी और की वजह से, हम रोए किसी और की वजह से, हम खुश हैं किसी और की वजह से, हम दुखी हो गए किसी और की वजह से। डिवाइन ही नहीं चाहता कि उसका जो बच्चा है, यानी जो हम मतलब इतने डिपेंडेंट हो जाएं किसी पर अपनी खुशी को लेकर के, अपने क्या कहते हैं, हंसी को लेकर के। वो डिवाइन नहीं चाहता, इसलिए वो आपको बार बार अलग करता है। यही बार बार आपके बीच में, अगर आपके बीच में ये बार बार पैटर्न चल रहा है ना, तो यही है, डिवाइन आपको अकेला रहना, आपको आपका जो सोल पर्पज है उसको समझना सिखा रहा है। आपको डिवाइन बताना चाह रहे हैं कि आपका जो सोल पर्पज है आप उस पर काम करो, आप अलग रह करके कॉन्फिडेंट हो जाओ। क्योंकि एक ना एक दिन हम सबको, अब कोई पूरी दुनिया में साथ नहीं रह सकता, एक ना एक दिन हम सबको जाना ही है। तो वही है कि बार बार अलग करने का मतलब है कि आप स्ट्रांग बन जाओ, आप अपनी खुशियों की जो चाबी अपने पास रखो। वो यही आपको डिवाइन सिखा रहे हैं। और आपके पार्टनर कल रात थिंकिंग की एनर्जी में थे, कोई रोमांटिक वाइब नहीं थी उनके मन में, कोई हनीमून फेज जैसा वो कुछ फील नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ डीप थिंकिंग कर रहे थे कि क्यों रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम है। और वो हाँ, ये है कि कमिटमेंट के बारे में सोच रहे थे, लॉयल्टी के बारे में सोच रहे थे। अगर अब तक वो लॉयल नहीं थे तो इस बारे में सोच रहे थे, अगर उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया तो इस कमिटमेंट के बारे में सोच रहे थे। बट कल रात वो बहुत डीप थिंकिंग में थे। तो चलिए देख लेते हैं कि कुछ अल्फ़ाबेट या कुछ नंबर अगर मुझे दिख रहा हो तो मैं बताती हूँ। मुझे यहाँ पे के दिखा है, के फॉर काइट, ए फॉर एप्पल। आपका नाम हो सकता है, ये आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। आई, आर, आर फॉर रेस्ट या रैट मीन चूहा। डब्ल्यू, एम, क्वी, क्वी मतलब क्वीन वाला, क्यू, सॉरी क्यू होगा किसी का नाम इससे भी। मुझे यहाँ पे नंबर में दिख रहा है 3, 5, 7, और मुझे ना अपकमिंग डेज़ में ना आप लोग कहीं पे जैसे कि वाटर पार्क होता है ना, ऐसी जगह पे मुझे आप लोग जाते हुए दिख रहे हो कि हो सकता है आप में से कुछ लोग जाएं अपने पार्टनर के साथ, कुछ जहाँ पे पानी हो, समुद्र का जो बीच होता है वहाँ पे, या कहीं पे क्या कहते हैं वो, बोटिंग वगैरह करो आप लोग, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। ऐसा कोई प्लान बन सकता है आपके बीच, आप दोनों के बीच में, अगले कुछ दिनों में या कभी भी, अब जल्दी से बन सकता है या एक वीक बाद या 2 वीक बाद बन सकता है। चलिए उनके कुछ लव मैसेज देख लेते हैं। इतनी रात को तो सोच ही रहे थे, इतना कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो वो आपसे कहना क्या चाहते थे, ये देख लेते हैं हम। देख लेते कल रात वो आपसे क्या कहना चाहते थे। यू आर माई की टू हैप्पीनेस। उनको भी ऐसा लगता है कि आप ही उनकी खुशियों की चाबी हो, और शायद यही कोइंडिपेंडेंसी आप दोनों को बार बार अलग कर रही हो। वी आर मेड फॉर ईच अदर। अच्छी फीलिंग्स थी। आई लव यू, इसको तो आप क्लेम ही कर लो, लिख दो कमेंट में। आई नो नो वन इज़ परफेक्ट बट you are pretty close. I want to be your favorite hello and your hardest goodbye. रिसीव करो इस एनर्जी को। कल रात को जैसे आपको अगर बात नहीं हुई है फिर भी वो आपको गुड नाइट बोल के सोए हैं, शायद आपकी फ़ोटो देख के फ़ोटो को गुड नाइट बोल के सोए हैं। बहुत अच्छी फीलिंग्स में थे, थिंकिंग ज़्यादा करते, डीप थिंकिंग कर रहे थे। मैसेज भी बहुत प्यारे आए हैं निकल कर के। तो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। मुझसे रिलेटेड जो भी आपको सर्विस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरे से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।
आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो में मैं आपको कुछ यहाँ पे मैंने कुछ क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, इनके बारे में बताऊँगी। बहुत से लोगों का मुझे ये भी रिक्वेस्ट आता था कि मैम आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताइए, आप क्या क्या प्रोवाइड करते हो उस बारे में बताइए। तो जो लोग मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, जिनको रिचुअल्स कराने होते हैं या पर्सनल रीडिंग लेनी होती है, उनका तो मैं करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये वीडियोज़ भी बनाऊँ और आपको बताऊँ कि मेरे पास कौन से क्रिस्टल प्रोडक्ट हैं और ये क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये जो क्रिस्टल है, ये आपका ग्रीन इवेंचुराइन है। ये ग्रीन कलर का, देखिए लाइट ग्रीन कलर है ये गोल्डन कलर में आता है। ये आपका पायराइट है और ये आपका सिट्रिन है। तो ये तीनों का कॉम्बो मैं पहनती हूँ। देखिए आज हाथ खाली है मेरा, मैं ये तीनों का कॉम्बो पहनती हूँ। ये बेसिकली आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है ना, आपका जो करियर लाइफ है, उसके लिए होता है। ये इसको मनी मैग्नेट बोलते हैं, जो पायरेट है इसको मनी मैग्नेट बोलते हैं। ये आपकी लाइफ में जैसे कि कहीं आपका काम नहीं लग रहा है या आपका मतलब मान लीजिए आप बिज़नेस कर रहे हैं लेकिन आपको उसमें एक्सपेक्टेड इनकम नहीं हो रही है, आपका मतलब पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, आ नहीं रही है इनकम, तो उसके लिए आपको ये वेयर करना चाहिए। आपको मैं आपके नाम से इसको एक्टिवेट करके दूंगी, उसके बाद से आप इसको वेयर करिए, फिर इसका आप मिरेकल देखिए। ये बहुत ही मिराकुलसली वर्क करता है। ये पायरेट मतलब ये कहीं से भी पैसा आपके पास खींच के लाएगा, ये इसका काम है। आपका ये गुड लक के लिए है। अगर आपका काम नहीं बन रहा है या आपको गुड लक आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा है, तो इसके लिए आप ग्रीन इवेंचुराइन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं। ये रिंग की फॉर्म में भी आता है। रिंग जैसे पहनते हैं ना, ऐसे स्टोन वाले जो रिंग पहनते हैं जो राशि के हिसाब से, उस कलर में ये होता है। ये रिंग की फॉर्म में भी आता है। तो अगर आप ब्रेसलेट नहीं वेयर कर सकते तो आप रिंग पहन सकते हो इसकी। ये आपकी लाइफ में फॉर्चून गुड लक लेकर के आता है। सेम इसका भी यही काम है। अगर आप अपना काम बेस से शुरू करना चाहते हैं, ये आपको कॉन्फिडेंट देता है। अगर आप कोई काम करने जा रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी है, आप नहीं कर पाते हो अच्छे से, आप फोकस नहीं कर पाते हो, तो आपको ये सिट्रिन वेयर करना चाहिए। और ये मैं सिट्रिन जो है ना, आप रुद्राक्ष के साथ अगर वेयर करें तो और भी अच्छा काम इसका रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत अच्छा काम करता है ये। अगर आप इसको रुद्राक्ष के साथ पहने तो आपके लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो उसको भी रिलीज़ करता है, आपके गुड लक को भी लाता है और आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करता है। आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बढ़ाता है ये पहनने से। मतलब आपका हर तरफ से आपकी लाइफ में अबंडेंस हो आती है। और सेम इसका काम भी ग्रीन वेंचुराइन का भी ये है कि आपका लक साथ नहीं दे रहा, आपका लक सो गया है, तो उसके लिए आप इसको वेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है। और ये आपका होता है पैसों के लिए, आपको अपना फाइनेंस बढ़ाना है। अगर आपको अपना पैसा आपको बहुत ज़्यादा कमाना है, नहीं आ रहा आपकी लाइफ में पैसा, आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से आप कमा नहीं पा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको ये पहनना चाहिए। अगर आप इन तीनों का कॉम्बो पहन लें तो और भी बेहतर है। आप इन तीनों का कॉम्बो पहन सकते हैं, आप इन तीनों को अलग अलग पहन सकते हैं। ये ब्रेसलेट की फॉर्म में भी आता है, ये रिंग की फॉर्म में भी आता है। तो अगर आपको चाहिए हो, अगर आप अपनी फाइनेंशियल परेशानी से जूझ रहे हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, आपको बहुत परेशानी हो रही है, आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका काम तो कर रहे हो लेकिन आपको उतना एक्सपेक्टेड आपको पैसा नहीं आ रहा है, लग रहा है कि आज मैं ये काम करूँगा और तो इतना इनकम होने वाला है इस मंथ, पर आप देख रहे हो नहीं, उसके बराबर नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन में आप इसका कॉम्बो पहन सकते हैं। मैं खुद इसका कॉम्बो पहनती हूँ और आप इसको वेयर करिए, उसके बाद से देखिए किस तरह से आपकी लाइफ में ये काम करता है। इसको आप अकेले भी पहन सकते हैं अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी है, अगर आपको लगता है कि नेगेटिविटी भी आपको साथ मतलब रहती है, तो मेनली बेसिकली आपका जो ऑरा क्लेंस करता है ये, और आपकी लाइफ में आपको कॉन्फिडेंट देता है कोई भी काम करने के लिए। बहुत अच्छा दिखने में भी, लुकिंग में बहुत अच्छा लगता है। ये लाइट येलो कलर का होता है और ये आपका लाइट ग्रीन कलर का होता है, जो आपके लक के लिए होता है। बेसिकली अगर आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा तो उसके लिए होता है। आपकी लव लाइफ में भी लक अगर आपका साथ नहीं दे रहा, उसमें भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। तो ये है मेरे पास ब्रेसलेट, आप देख सकते हैं। आप फ़ोटो क्लिक करके मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से वाला चाहिए। आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं और आप इसको पहन के देखिए। मैं आपको आपकी प्रॉब्लम जो है उससे और आपके नाम से इसको एक्टिवेट करके दूंगी, तो आपके उस प्रॉब्लम पे ये काम करेगा। तो चलिए, और ये है, मैं दूसरा प्रोडक्ट बताती हूँ। ये है मेरे पास रोज़ क्वार्टर्स का पेंडेंट। ये देखिए, ये बिल्कुल बेबी पिंक कलर में आता है। बेबी कलर नहीं दिख रहा होगा इस कलर यहाँ पे कैमरे में, ये बेबी पिंक कलर का होता है। ये इसकी चेन रही, ये आपकी लव लाइफ के लिए होता है। ये हार्ट शेप में है ये पेंडेंट, देखिए आप,
ये हार्ट शेप में, ये आपकी लव लाइफ के लिए होता है। अगर आपका पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप हो गया है तो ये आपकी यूनियन में हेल्प करता है। आपको मतलब हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं ब्रेकअप की वजह से, तो उसमें भी आपको ये हील करता है। ये आपके रिलेशनशिप को हील करता है, ये आपकी हेल्थ को हील करता है, ये आपको आपके अंदर सेल्फ लव जो है ना उसके इमोशंस को जगाता है, उसकी भावना को जगाता है। इसको पहनने के बाद आप सेल्फ लव करना सीख जाते हो। इसको करने के बाद आप मेंटली इमोशनली बहुत हील फील करते हो। इसको वेयर करने के बाद आपका रिलेशनशिप हील हो जाता है। अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपका प्यार में पहले वाला पैशन नहीं है, जो पैशन पहले था, जो बात पहले थी वो पैशन ख़त्म हो गया है, तो उस सिचुएशन में आप इस पेंडेंट को, आप इस क्रिस्टल को आपके पार्टनर के नाम से एक्टिवेट करा के पहन सकते हो। बहुत 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 अच्छा रिजल्ट है इसका। मैं इसको सेल करती हूँ, मेरे बहुत से क्लाइंट हैं गाइज, बट मैं उनका फीडबैक मैं पोस्ट नहीं करती। और इंस्टाग्राम का मैंने ना, मेरा पहले का जो चैनल है, सॉरी, जो इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट है एस्ट्रो संजीवनी पांडे के नाम से, जो आई थिंक मैं 2021 से चला रही हूँ, तो उस पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मैं पोस्ट करती हूँ। लेकिन मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, जब से मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया व्हील ऑफ फॉर्चून, इसी नाम से मैंने इंस्टाग्राम पे चैनल स्टार्ट किया है। तो मैं इंस्टाग्राम पे इनकी पिक्स लगाऊंगी और इनके रेट्स वगैरह मैं आपको वहीं पे बता दूंगी। और क्या है ना, मैं फ़ीडबैक पोस्ट नहीं करती, मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं फ़ीडबैक मेरे पास आते हैं, पर टाइम ही नहीं मिलता कि मैं उनका स्क्रीनशॉट लूँ, फिर उनको अच्छे से सजाऊँ धजाऊँ, फिर उनको मैं पोस्ट करूँ। तो मैं नहीं, और ज़्यादातर फ़ीडबैक क्या होता है ना, कॉल पे आ जाती है, मैम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, मैम हमने पहना ये वो फलाना फलाना, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो मैं तो कहूँगी आपको डेफिनेटली पहनना चाहिए। मतलब बेसिकली ये वरदान है ये आपकी लव लाइफ के लिए, रोज़ क्वार्टर्स, इसका नाम ही है रोज़ क्वार्टर्स। तो आप इसको लीजिए अगर आपका ब्रेकअप चल रहा है या फिर आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही, या हो भी रही है तो बिल्कुल लो कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है, पहले वाला पैशन नहीं रहा प्यार में, दोनों के बीच लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, तो आप इसको वेयर कर सकते हैं आपके पार्टनर के नाम से। ये आपके रियूनियन के चांसेस, पॉसिबिलिटीज़ को बहुत हद तक बढ़ा देता है, बहुत ही जल्दी। जहाँ आपका रियूनियन 2-4 महीने में होने वाला होता है ना, वो महीने भर के अंदर करवा देता है। ये इतना पावरफुल क्रिस्टल है। तो आप इसके लिए भी ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। रोज़ क्वार्टर्स का ब्रेसलेट की फॉर्म में भी आता है ये, और रिंग की फॉर्म में भी आता है, रिंग में भी आता है, और ये पेंडेंट में भी आता है। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस फॉर्म में आप इसको वेयर कर सकते हैं। दूसरा, मेरे पास ब्लैक टॉर्मलाइन नहीं है फ़िलहाल, मैंने ये नॉर्मल सा ही ले रखा है। ये देखा होगा आपने, ये मार्केट में मिल जाता है। तो जो ब्लैक टॉर्मलाइन का जो होता है ना, जो ब्रेसलेट होता है, जो उसकी बीट्स होती हैं वो वैसे ही ब्लैक ब्लैक होती हैं, वैसे ही ब्लैक होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में बार बार नज़र लग जा रही है, आपका रिश्ता आपको नज़र लग जा रही है, या आपके काम को नज़र लग जा रही है, आपका बिज़नेस है उसको नज़र लग जा रही है, आपका कोई काम है उसको नज़र लग जा रही है, आपकी हेल्थ है वो ख़राब हो जा रही है, नज़र लग जाती है, या आपका रिश्ता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो उस सिचुएशन में आप ये ब्लैक टॉर्मलाइन का पहन सकते हो ब्रेसलेट। वो भी आप रिंग की फॉर्म में भी पहन सकते हो, पैंडेंट में भी पहन सकते हो, और ब्रेसलेट में भी पहन सकते हो। और मैं तो कहूँगी जो लव लाइफ की प्रॉब्लम है ना, तो आप इन दोनों का कॉम्बो पहनिए। आप ये ब्लैक टॉर्मलाइन और इसका कॉम्बो पहनिए, ऑर्डर प्लेस करवाइए दोनों को आपके नाम से, आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं इसको एक्टिवेट करके दूँगी, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। तो होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। मैंने बता ही दिया ये क्या क्या तीनों चीज़ें हैं। आप अपने फाइनेंस के लिए आप इसको वेयर कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी ले लीजिए, या फिर तीनों को कॉम्बो पहनिए, बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी लव लाइफ के लिए, लव लाइफ को अच्छा करने के लिए, अपने रियूनियन के लिए आप ये वेयर कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें। और ये जो ये है, अब इसको देख लेते हैं, ये रोज़ ऑयल है। ये बेसिकली आपका जो ऑरा है ना उसको अट्रैक्टिव बनाता है। जैसे आप ये नहीं वेयर करना चाहते हैं, बट आप सोचते हो कि आपके लव लाइफ में भी काम करता है। अगर आपको अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको भी मैं आपके नाम से एक्टिवेट करके दूँगी। तो आपको इसको क्या करना है, 3 से 4 बार, 2 बार, किसी भी टाइम जब आपको टाइम मिले, आपको अपने राइट हैंड पे, आपको यहाँ पे इसको ऐसे रोल करना है। बस थोड़ी इसको रोल करना, छोड़ देना। यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, या पाम पे कर सकते हो। बेसिकली आप यहाँ कर लेना, ऐसे इसको कर के आपको छोड़ देना है। और आप, मेरी खुशबू आती है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। तो आपको क्या करना, ये ठीक है, ये क्या करते हैं ना कि जो आपका ऑरा है उसको अट्रैक्टिव बनाता है। आप ऑफिस में हो, आप जा रहे हो लगा करके, अपने किसी किसी मीटिंग में जा रहे हो, आप इसको लगा करके, तो आप जहाँ भी जाओगे ना, मतलब लोग आपकी सुनेंगे, लोग आपको देखेंगे। आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अट्रैक्टिव बना देता है ये। आप इसको ले सकते हैं, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। बेसिकली मैंने बता दिया मतलब क्या है इसका काम। आई होप मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। तो आप ये तीनों ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए आपके लव लाइफ के लिए। ये बहुत अच्छा वरदान है, समझ लीजिए आपके लव लाइफ के लिए। आपको अगर नज़र दोष लग जाता है, आपके काम को लग जाता है, बिजनेस को लग जाता है, लव लाइफ को लग जाता है, तो आप ये पहनिए। ये ब्लैक टॉर्मलाइन नहीं है मेरे पास, अभी है नहीं, तो मैंने इसको रखा नहीं, बस दिखता वो ऐसे ही है।
ब्लैक कलर में ही दिखता है वो। और ये आप अपने बिज़नेस के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंस के लिए आप इसको वेयर कर सकते हैं। और ओवरऑल आप चाहते हैं कि आप जहाँ जा रहे हैं लोग आपकी सुनें, आपको पसंद करें, आपका मतलब वहाँ पे ऑरा हो, एक अलग ऑरा हो, तो उसके लिए आप ये जो ऑयल है आप मुझसे एक्टिवेट करवा के ले सकते हैं। इस ऑयल को आपको अपने हाथ पे लगाना है, दिन में 2 बार 3 बार जैसे आपको ठीक लगे लगाइए। और उसके बाद आप जहाँ भी जाएंगे आपकी अलग ही एक पहचान होगी, आपका एक जो पर्सनालिटी, आपकी अलग ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के मालिक बन जाएंगे आप। तो आप देख लीजिए, सब चीज़ें मैंने बता दी है, आपको जो भी अच्छा लगे, आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप एक्टिवेट करवा के आप मुझे ऑर्डर प्लेस करवा दीजिए। ऑर्डर प्लेस करवाने के बाद मैं आपको एक्टिवेट करके इसको आपके नाम से आपको बनाऊंगी, आपके लिए इसको एक्टिवेट करूँगी आपके नाम से, इन तीनों चीज़ों से। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसके अलावा जो मेरी सर्विसेज होती हैं, ये आपके लव लाइफ है, ये तो क्रिस्टल वगैरह, इसके अलावा भी मैं रिचुअल्स करती हूँ। आपके रीयूनियन के लिए मैं रिचुअल्स करती हूँ। अगर आप इन दोनों को वेयर कर रहे हो और रीयूनियन का रिचुअल करवा रहे हो, या खुद से जो मैंने वीडियो भी पोस्ट करी है रीयूनियन के रिचुअल करते हो, तो बहुत हेल्प मिलती है आपको। और उसके अलावा मैं जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन के, थर्ड पार्टी रिमूवल की भी रिचुअल्स करती हूँ। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है आपके पार्टनर के बीच में, बट आपको लगता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है और वो थर्ड पार्टी अनवांटेड है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके हस्बैंड या वाइफ का कहीं और मतलब थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वेंस है, तो थर्ड पार्टी रिमूवल में रिचुअल करती हूँ, बहुत गारंटेड करती हूँ। आप वो रिचुअल मुझसे ले सकते, करवा सकते हैं रिचुअल। इसके अलावा मैं टैरो रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपना कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आप वहाँ पे पूजा पाठ करवाना है उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बेसिकली मैं वो भी करती हूँ। और कोई भी परेशानी है, अगर आपको आपके हेल्थ में कोई परेशानी है, आपको लगता है कि आपको कोई नज़र दोष लगा हुआ है, या और भी आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी मैं रिचुअल्स करती हूँ। मैं हर तरह के रिचुअल्स करती हूँ, जैसे आपकी प्रॉब्लम है उस हिसाब से हर तरह के मैं रिचुअल्स करती हूँ। आप किसी भी तरह का आपको रिचुअल करवाना हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप मेरे इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो कर लीजिए। नया मैंने पेज बनाया इंस्टाग्राम पे, नया मेरा अकाउंट है, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कीजिए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे थर्ड पार्टी रिचुअल्स हो, चाहे रीयूनियन के रिचुअल्स हो, या फिर आपका नेगेटिविटी रिमूवल रिचुअल्स हो, हर तरह के रिचुअल्स मैं करती हूँ। तो अगर आपको अपनी वांटेड लड़का लड़की जिससे भी आप प्यार करते हो, अगर आपको उससे शादी करनी है, या आपकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, अरेंज मैरिज भी रिश्ता ही नहीं आ रहा आपके पास, तो उसके लिए भी मैं रिचुअल्स करती हूँ। या आपको एक स्पेसिफिक पर्सन से ही शादी करनी है, तो आपकी पहले मैं कुंडली चेक करूँगी कि आपकी शादी कंपैटिबल है या नहीं है। क्योंकि ऐसे नहीं कि हाँ जी हो जाएगी शादी और मैं रिचुअल्स कर दिया, बाद में पता चले शादी चल ही नहीं रही है। तो आपकी शादी की कंपैटिबिलिटी कुंडली के अकॉर्डिंग देखने के बाद ही मैं रिचुअल्स करती हूँ। और तो आपकी शादी आपके एक्सपेक्टेड या वांटेड पर्सन से हो जाती है, तो उसके लिए भी मैं रिचुअल्स करती हूँ। तो हर टाइप की मैं रिचुअल्स करती हूँ, जैसे आपको रिचुअल्स करवानी है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ में मैं ये क्रिस्टल प्रोडक्ट भी देती हूँ आपके हेल्थ के लिए, आपके लव लाइफ के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपको ये मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो, जो भी आपको इसमें से चाहिए हो, जो भी आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो रिचुअल करवाना है जिस तरह का, आप रिचुअल के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बताइए, अपनी बुकिंग करवाइए, रिचुअल्स की बुकिंग करवाइए, जैसा आपको ठीक लगे, जो आपको प्रॉब्लम है। आप मुझे हर चीज़ के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो।